हेलो माय यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ पे मंगोड़ी बन रहे हैं और ये सुबह का टाइम था, तो मैं सुबह से ही मोबाइल पकड़ ली थी शूट करने के लिए। और यहाँ पे मैं फिर सबके लिए जब निकल गई थी, सबने खा ली थी, उसके बाद मैंने फिर लास्ट में अपने लिए खाई थी। तो आप देख सकते हैं 100 मंगोड़ी मेरी है। और यहाँ पे ना मेरे भाई साहब के सर की बेटी आई हुई थी, तो वो इतना जंप कर रही थी, इतना उछल कूद रही थी और इतना अच्छा लग रहा था। वो सुबह जैसे बोलते हैं ना मॉर्निंग वाली बच्चों की एक्टिविटी होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी वाली, तो बस वही लग रही थी कि एनर्जी से भरपूर है। और मोइन इसको देख के ना थोड़ा सा अनकम्फर्ट सा हुआ था और बिल्कुल भी उसके पास नहीं जाना चाह रहा था। तो हो सकता है नया नया उसको देखा हो इस वजह से, तो वो मम्मा के पास चला गया। और फिर यहाँ पे धनिया पत्ती आई हुई थी, तो इसी तरीके से कुछ मेरी बहन कुछ देर तक ना इसे पेपर में ऐसे फैला के रख देती है, जिससे इसका पानी वगैरह थोड़ा सूख जाए। उसके बाद इसी तरीके से पेपर में रैप करके और फिर ये ना रख देती है कवर करके, तो फिर बहुत दिनों तक चल जाती, मतलब बहुत दिनों तक ऐसे कि जितने दिन तक वो चलेगी तो फ्रेश रहेगी, ख़राब नहीं होती जल्दी से। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी आवाज़ थोड़ा आपको चेंज लग रही हो तो आई एम सॉरी। आज बहुत थकान लग रही है और वॉइस ओवर करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, रात हो चुकी है काफ़ी ज़्यादा, 11:15 हो चुके हैं। मैं अभी वॉच देख रही हूँ। तो प्लीज़ यहाँ पर अगर आप आ चुके हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और फुल वॉच कीजिएगा बिना स्किप किए, आप लोग से यही रिक्वेस्ट होती है। तो यहाँ पे ना भाई साहब ये थोड़ा सा ना इलेक्ट्रॉनिक वाला चॉपर मंगाए थे और बहुत अच्छा सैलेड इससे बनता है। तो मेरी बहन ऐसे देख रही थी, वो बना रहे थे और सही से निकल नहीं रहा था, तो बहुत अच्छे से ऐसे यहाँ पे स्लेब पे बैठ गई है और देख रही है और भाई साहब को की क्लास ले रही है अच्छे से। बोल रही है, आप बोल रहे थे चलता है, पहले तो वो चल ही नहीं रहा था बिल्कुल भी। तो वो नाराज़ इस वजह से हो रही थी कि फालतू पैसे इन्वेस्ट करते हैं आप, और मतलब फिर उसके बाद ना उसको लगा कि नहीं ये काम की चीज़ है। तो थोड़ा देर से भाई साहब ने बोला नहीं ऐसा नहीं, अच्छा हो रहा है देखो। तो फिर ना मतलब उन्होंने ना गाजर को ऐसे थोड़ा बड़े बड़े टुकड़े में डाल दिया था, इसलिए वो अच्छे से नहीं निकल रहा था। फिर मेरी बहन ने ही बोला ऐसे नहीं ऐसे कीजिए तो हो जाएगा, तो फिर हो गया था। और यहाँ पे ना हम लोगों का लंच हो रहा है, तो लंच में गवारफली होती है ना, वो बनी थी, दाल चावल था और सैलेड। तो हम लोगों ने सबने लंच किया। और मैं थोड़ा सा जाके लेट गई थी, आराम कर रही थी, और सम्स यहाँ पे आइसक्रीम लेके आया और मुझे इतना तेज़ से जगा दिया था, तो मैं थोड़ा ना डर गई थी। और आइसक्रीम मुझे ला के दिया कि आप भी खा लो। और ये नाइट का है, तो इसकी ना सुबह की मॉर्निंग की तैयारी इसी तरीके से चल जाती है। तो यहाँ पे वो प्याज वगैरह चॉप करके रख ली है, और भी चीज़ें उसने सारा कुछ करके रख लिया था, तो वो मैंने क्लिप नहीं ली है। और आधी से ज़्यादा तैयारी मॉर्निंग की वो रात में कर लेती है। तो यहाँ पे ये डॉल थी प्यारी सी, और सम्स मोइन ने इसे खेल खेल के बिल्कुल निकाल दिया था। तो मेरी बहन ने बोला इसको थोड़ा सा ना ऐसे सुई धागा से रफली थोड़ा सा सिलाई कर दो, तो वो अंदर से अच्छी तरीके से जॉइंट हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे ना स्टेपलर नहीं मिल रहा था, यहाँ पे स्टेपलर से पूरा पिन अप है ये, तो हो गया, किसी तरीके से काम चलना चाहिए। और बहुत प्यारी प्यारी इनकी डॉल है, लेकिन ये लोग ना कुछ मतलब टॉयज़ को समझते ही नहीं है, आप देख सकते हैं। और इसकी वायर भी अब निकाल दी है, इसमें लाइट चलती है, तो फिर मैंने उसे भी अच्छी तरीके से लगाया। और ये इस तरीके से कुछ दिखती है, एक वाइट कलर की है, ग्रीन कलर की है, दोनों भाइयों की। लेकिन उसके बाद उन लोगों को जो मिली ना, फिर हो गया काम ख़त्म उनका। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये मॉर्निंग का है और सुबह पे बनी थी बॉयल एग होते हैं ना, उसकी भुर्जी बनी थी प्याज के साथ, और बहुत टेस्टी बनी थी ये। तो एग को कट कर करके छोटे छोटे पीस में और प्याज को फ्राई करके उसने मिक्स कर दिया था। आप समझ गए होंगे, जो खाते होंगे उनको पता होगा कि वो कैसी बनी है। उसके बाद यहाँ से ना सम्स जा रहा था स्कूल, और ऐसे लग रहा सम्स नहीं जा रहा है, आज भाई साहब स्कूल जा रहे हैं। तो मोइन आ गया था अंदर और यहाँ पे चले गए हैं दोनों स्कूल के लिए। तो आज मैं इसलिए सम्स को आपको दिखा रही हूँ क्योंकि ना आज सम्स की तबीयत ठीक नहीं थी। और उसके बाद यहाँ पे मोइन अप्पे खा रहे हैं बैठ के, और माशाल्लाह से बिल्कुल बादशाह की तरह बैठा था मेरा बेटा, और थोड़ा थोड़ा ऐसे खाते जा रहा था और बीच बीच में ऐसे लेट जा रहा था और नाइस यम्मी ऐसे कर रहा था। उसकी एक्टिविटीज़ माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही थी। तो फ्रेंड्स, एडिटिंग के चक्कर में ना मेरी पूरी वॉइस जा चुकी है, और इस वक्त मैं दोबारा से वॉइस ओवर कर रही हूँ। ये मॉर्निंग पे कर रही हूँ, अभी करीब 11 बज रहे हैं, सुबह का टाइम है और वीडियो अपलोडिंग का टाइम था, लेकिन मैं चेक कर रही थी तो पता नहीं कैसे सारी वॉइस मेरी जा चुकी है। और मेरा इतना ज़्यादा कुछ दिमाग ख़राब हो रहा था, और घर में बहुत ज़्यादा नॉइस आ रही। तो यहाँ बाजू से ना रोड है और बहुत ज़्यादा उसकी भी आपको आवाज़ आ रही होगी गाड़ियों की, उस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा।
तो फ़िलहाल यहाँ पे शम्स आ गया था स्कूल से, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उसकी मम्मा उसको तुरंत ही कॉल करके भाई साहब को बुलवा ली थी। और आप देख सकते हैं कि शम्स का फेस बहुत ज़्यादा डाउन है, तो यहाँ पे उसको दे दिया कि कुछ खा ले जिससे वो। और यहाँ पे ना सूखे कपड़े आ गए हैं, जब तक मैं कपड़े सेट करूँगी तो मेरी बहन यहाँ पे अपने दूसरे काम कर लेगी। लेकिन इतना कुछ ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया है कि इतनी मेहनत करो और वो सब पानी में चला जाता है, बहुत दिमाग ख़राब होता है, पता नहीं कैसे कैसे क्या हो जाता है। तो ये ना ऑनलाइन मंगवाई थी फ़ैन क्लीन करने वाला डस्टिंग के लिए, तो बहुत अच्छे से क्लीन कर रही थी। वही चीज़ हम देख रहे थे हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, तो ईज़िली हो जा रहा था। और इसी तरीके से वो अपने घर की साफ़ सफाई पूरी करती है, तो घर उसका इसी वजह से चमकता रहता है। और उसकी भी ना मेहनत अब जाने वाली है पानी में, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंसान करता तो है इसी से सब खैर बरकत घर में बनी रहती है, लेकिन ये है कि वो करने के बाद ना सब उसको फिर से दोबारा सारी क्लीनिंग करनी पड़ेगी। अब ये सब चीज़ें आपको आगे मैं दिखाऊंगी ज़रूर कि किस वजह से मैं ये बातें बोल रही हूँ, तो बने रहिएगा ब्लॉग में आगे तक। तो फ्रेंड्स, फ़ैन वगैरह में ना डस्ट होती है और उसे क्लीन कर दो तो बहुत तेज़ फास्ट तो मतलब हवा देते हैं, इसी वजह से वो सारा कुछ क्लीन कर दी थी और चारों तरफ की उसको क्लीन करना था। तो ये तो सिर्फ हमारी आजमाइश थी अभी। और यहाँ पे कपड़े भी सारे मेरे सेट हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे दोनों बच्चों के हेयर कट हो गए और मैं यही पूछ रही थी कि ये रोए तो नहीं है, तो शम्स ने बताया कि नहीं रोया। पहले थोड़ा सा मोइन ने रोया, उसके बाद फिर मोइन चुप गया, क्योंकि मोइन का मैंने पहले वीडियो डाला है, इतना ज़्यादा कुछ रोता था हद से ज़्यादा। अब थोड़ा थोड़ा समझदार होते जा रहा है। मैंने बोला इसका कान कट गया है, तो वही चीज़ दिखा रहा था कि मेरा कान नहीं कट हुआ है। आज मेरा ना बहुत ज़्यादा मतलब दिल नहीं कर रहा है बिल्कुल भी वॉइस ओवर करने का, पता नहीं क्यों। और ऐसे हो रहा कि बच्चे बहुत ज़्यादा हल्ला भी कर रहे हैं, जबकि इतनी रात हो गई, 11:30 का टाइम हो गया है, फिर भी ये मुझे परेशान कर रहे हैं अभी और बार बार आ जा भी रहे थे। तो मैंने तो दरवाज़ा बंद कर दिया है जिससे वो आए ना बाहर, लेकिन फिर भी उनकी आवाज़ आ रही है, तो आप लोग उस चीज़ को माइंड मत कीजिएगा। और यहाँ पे मैं नहा के आ गई हूँ, तो मोइन मेरे बालों के साथ खेल रहा था, तो मैं उसको हाथ पकड़ के ऐसे घुमाने लगी, तो वो जिद करने लगा कि अब मुझे घुमाओ आप। तो इन लोगों का नहाना थोड़ा सा लेट हुआ था और उस दिन लेट ही हो गया था बहुत ज़्यादा। फिर हमने लंच किया, तो लंच में बनी थी कढ़ी पकौड़े और चावल। तो मैंने थोड़ा सा चावल ले लिया और कढ़ी ले ली। तो कढ़ी रहती है तो सबका मन कर जाता है खाने का बहुत अच्छे से। तो ये किचन में ना बहुत ज़्यादा से ये डस्ट जमी थी, और पहले यहाँ पे ना इसके यहाँ पे रेंट में लोग रहते थे, तो रेंट में घर जब देते हैं ना, तो वो पता है आपको कि उस घर के बारे में आप छोड़ दो कि वो बहुत जैसा आप चाहते हो वैसे रहेगा, नहीं रहेगा। देख सकते हैं कितना ज़्यादा मुझे ना, मैं ऐसे माइंड कर रही थी बैठ के कि इसमें बहुत ज़्यादा, इसकी टाइल्स ना थोड़ा डिज़ाइन टाइप है, तो वो समझ में नहीं आ रहा था। फिर इसको मैंने ठान लिया था कि इसको किसी तरीके से साफ़ करना है, तो वो सारा कुछ क्लीन हो गया है, आप देख सकते हैं। और जिस तरीके से हमने क्लीन किया, मेहनत की, वो मेहनत पूरी बर्बाद होने वाली है। और ये चीज़ें कैसे बर्बाद हुई अब मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी, तो आप लोग ब्लॉग में आगे मेरे बने रहिएगा। और अगर चैनल पे न्यू या सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा बेल आइकन प्रेस करने के साथ, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करे बगैर मत जाइएगा। तो यहाँ पे मैं अपनी शलवार दिखा रही हूँ क्योंकि इसमें इतना शिमर लग चुका है। मेरी बहन की दुपट्टे में था ना, तो सारे जितने वॉशिंग में कपड़े डालते सारे कपड़े चमचम हो रहे थे, तो वही मैं आपको क्लोज करके दिखा रही थी। और ये कुछ नाइट का टाइम हो गया था, तो ब्लॉग तो मेरे फ़िलहाल लेट आते हैं, आपको ये पता है कि एक दिन छोड़ के आती हूँ। अगर जो भी मेरे ब्लॉग का इंतज़ार करता है कि मैं पर डे ब्लॉग डालूँ, तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी आगे कि मैं डेली ब्लॉग डालूँ, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। इंशाल्लाह होगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।